21 क्वेश्चन में दिया एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है -3, 0। ऑन रिफ्लेक्शन इन अ लाइन इज मैप्ड एज 3, 0। जब इसका रिफ्लेक्शन करा तो उसके कोऑर्डिनेट आ गया -+3, 0। एक्स कोऑर्डिनेट का साइन बदला है, इसका मतलब इसका रिफ्लेक्शन हुआ होगा y एक्सिस में। और ये कह रहे एक और पॉइंट है Q मान लेते हैं इसे, इसके कोऑर्डिनेट है 2, -3। इसका भी रिफ्लेक्शन करा उसी लाइन में, इसके कोऑर्डिनेट आ गए -2, -3। तो मिरर लाइन का नाम बताना है, तो इसमें x के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है दोनों में, तो मिरर लाइन हो जाएगी y एक्सिस। मिरर लाइन इज y एक्सिस। सेकेंड पॉइंट बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट। अगर ये पॉइंट दे रखा है -3, -4, इसका रिफ्लेक्शन करना है ये y एक्सिस में, तो x का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, -4। क्वेश्चन 22 में ग्राफ पेपर का यूज करना है और 2 सेंटीमीटर को लेना है 1 यूनिट। और पहले एक फर्स्ट पार्ट में एक पॉइंट दे रखा है A, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 4, B के 2, B के कोऑर्डिनेट है 2, 2, C के कोऑर्डिनेट है 5, 2 और D के कोऑर्डिनेट है 4, 0। E के कोऑर्डिनेट भी दे रखे, E है ओरिजिन, तो 0, 0। इनको प्लॉट करना है पहले, -1, -2। तो पहला पॉइंट है A 0, 4, ये हो जाएगा 0, 4, x 0 है y 4, A के कोऑर्डिनेट हो गए। B है 2, 2, ये 2, 2, ये B हो गया। C के कोऑर्डिनेट है 5, 2, C ये हो गया, x का 5 है और y का 2। D के पॉइंट है 4, 0, D के पॉइंट ये हो गए और E हो गया ओरिजिन। तो 5 पॉइंट मार्क हो गए। अब इसमें आगे बताना है रिफ्लेक्ट B, C, D ऑन y एक्सिस। B का रिफ्लेक्शन करना है y एक्सिस में, तो B के पॉइंट है 2, 2, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन के बाद -2, 2। C का रिफ्लेक्शन करना है y एक्सिस में 5, 2, हो जाएगा -5, 2। फिर D का रिफ्लेक्शन करना है y एक्सिस में 4, 0, -4, 0। ज्वाइन द पॉइंट A, B, C, D। अब पहले इनको प्लॉट कर लेते हैं। -2, 2 y एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे, आ जाएगा -2, 2, ये B डैश आ गया। फिर है -5, 2, ये हो गया C डैश और -4, 0, ये हो गया D डैश। इसमें ज्वाइन करने के लिए A, B, C, D और इसके बाद D डैश, B डैश, C डैश। D से D डैश ही आ जाएगा, फिर B डैश से D डैश से B डैश, फिर B डैश से C डैश और C डैश से A। इसको जोड़ देना है। तो बताना है इस फिगर का नाम क्या है, ज्योमेट्रिकल नेम। तो उसमें कितनी साइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 साइड्स हैं, तो उसे बोलेंगे हेप्टागन। तो ज्योमेट्रिकल नेम हो गया इसका हेप्टागन। क्वेश्चन 23 में भी ग्राफ का यूज करना है और प्लॉट करने हैं पॉइंट। इसमें पॉइंट दिया है A -4, 0, B के पॉइंट दिए -3, 2, C के पॉइंट है 0, 4, D के पॉइंट है 4, 1 और E के हैं 7, 3। ये पॉइंट दे रखे हैं, इन्हें सबसे पहले प्लॉट करना है। इनकी प्लॉटिंग होगी। पहला पॉइंट है -4, 0, ये हो गया A पॉइंट। B पॉइंट है -3, 2, x का -3, y का 2, ये हो गया B पॉइंट।
सी का 0,4, ये हो गया सी 0,4। डी का पॉइंट है 4,1, ये आ जाएगा। ई के 7 और 3, वाई का 3 और एक्स का 7 यहाँ कहीं मिल जाएंगे। ये हो गया पॉइंट प्लॉट। रिफ्लेक्ट द पॉइंट बी सी डी ई ऑन एक्स एक्सिस। बी का रिफ्लेक्शन करना है एक्स एक्सिस में। बी का पॉइंट है -3,2, ये आ जाएगा -3 -2। वाई का कोऑर्डिनेट का साइन चेंज। फिर सी का करना है, सी का कोऑर्डिनेट है 0,4, जाएगा 0,-4। फिर डी का करना है 4, 1, ये हो जाएगा 4, -1। फिर ई का करेंगे एक्स एक्सिस में 7, -3। फिर इनको भी प्लॉट करना है। बी के कोऑर्डिनेट बी हो जाएगा -3,2, -3 -2। ये जो बी डैश पॉइंट आया, ये सी डैश पॉइंट आया, ये डी डैश पॉइंट आया, ये ई डैश पॉइंट आया। तो बी डैश को प्लॉट करेंगे। ये हो गया बी डैश -3, -2। सी डैश हो गया 0, -4। तो सी पॉइंट ये था, सी पॉइंट था 0,4, ये हो गया 0,-4, ये आ गया सी डैश। उसके बाद ये आ गया 4, -1, 4 और -1, ये पॉइंट हो गया डी डैश, ये वाला पॉइंट। और ये डैश है 7, -3। एक्स एक्सिस में करेंगे तो नीचे जाएगा, ये हो गया -3 पे आ जाएगा ये यहाँ पर, ये हो गया ई डैश। इसके बाद ज्वाइन करना है ए बी सी डी ई, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। उसके बाद ई डैश, ई से ज्वाइन करना है ई डैश, ई डैश के बाद डी डैश, फिर सी डैश बी डैश। इसके बाद सी डैश, फिर बी डैश और फिर ए, ऐसे ज्वाइन करना है। अब इसमें बताना है नेम द क्लोज फिगर फॉर्म। ये जो फिगर बनी है इसका क्या नाम है। तो उसमें साइड काउंट कर लेते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 साइड है। तो हो गया 9 ना गन, 9 साइड्स इसमें। 24 में भी ए के कोऑर्डिनेट है 2,2, बी के हैं 2, -2, सी के हैं 0, -1 और डी के 0, -1। सी के 0, 1, डी के 0, सी के कोऑर्डिनेट है 0, -1 और डी के कोऑर्डिनेट है 0, 1। तो पहले ग्राफ पेपर में इनको प्लॉट करना है। वन 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3। तो यह 2,2, ये हो गया 2,2 पॉइंट, ए पॉइंट ये हो गया। बी के 2 -2, बी होगी नीचे 2 -2, एक्स का 2, वाई का -2। सी हो गया 0 -1, एक्स का 0 और वाई का -1, ये हो गया सी पॉइंट। डी पॉइंट है 0,1, डी पॉइंट होगी ये। चारों पॉइंट प्लॉट हो गए। उसके बाद रिफ्लेक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD इन वाई एक्सिस, मतलब चारों को रिफ्लेक्ट करना है वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में अगर इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, मान लो ए डैश आ गया, वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। बी का है 2 -2, जाएगा -2 -2। सी है 0 -1, वाई एक्सिस में एक्स का साइन चेंज होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा। और डी में है 0,1, एक्स का साइन चेंज होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ये आ गया डी डैश पॉइंट। इनको ही प्लॉट कर देते हैं। ए डैश आएगा -2, 2 जो जाएगा ए डैश के पॉइंट हो गए -2, 2। फिर है बी डैश है -2, ये हो गया बी डैश। एक्स का भी -2 और वाई का भी -2, ये बी डैश। वैसे बी का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में करेंगे, ये 2 है, ये भी 2 है डिस्टेंस। सी तो अपनी जगह पर ही है और डी भी, ये सी डैश भी यही है और डी डैश भी यही है। तो उसमें ए डैश के कोऑर्डिनेट मांगे थे, ये आ गए। बी डैश के कोऑर्डिनेट मांगे थे, ये आ गए। दो इनवेरिएंट पॉइंट बताने हैं। इनवेरिएंट मतलब जो चेंज नहीं हुए, जैसे 0-1 से 0-1 और ये 0-1 से 0-1, तो ये दोनों पॉइंट हो गए इनवेरिएंट, इनमें कोई चेंज नहीं आया। अब नेम द पॉलीगन ए डैश बी डैश सी डी। ए डैश बी डैश सी डी, ये है, ये है। ए डैश बी डैश सी डी, ये ट्रेपीजियम हो गया। ये बोल सकते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये दोनों साइड इक्वल है इसकी, तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। 25th में ए के कोऑर्डिनेट है 0-5, बी के कोऑर्डिनेट है 3,0, सी के 1-0 और डी के 1-5। ऐसे चार पॉइंट दे रखे, इन्हें प्लॉट करना है पहले। ये 1 2 3 1 2 3, वाई एक्सिस हो गई -1 -2 -3, ये हो गया -1 -2। तो इनका प्लॉट करेंगे 0,5, ये हो जाएगा 0,5 ए पॉइंट, बी हो जाएगा 3,0, ये हो गया बी, सी हो गया 1-0, सी पॉइंट ये हो गया 1-0 और डी है 1-5, ये हो गया डी पॉइंट। चारों पॉइंट प्लॉट हो गए। उसका रिफ्लेक्ट करना है बी सी डी को वाई एक्सिस में, बी पॉइंट को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है। वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज, तो -3,0। सी का करेंगे 1,0 का, इसमें -1,0 और डी का करेंगे 1-5, क्या जाएगा डी डैश -1-5। ज्वाइन द पॉइंट। अब इन्हें प्लॉट भी कर देते हैं। बी डैश हो गया -30, ये बी डैश हो गया, ये वाला पॉइंट। सी डैश हो गया -10, सी डैश ये आ गया। डी डैश हो गया -1 -5, -1 -5। ये हो गया डी डैश पॉइंट। इसके बाद ज्वाइन करने के लिए बोला है ए बी सी डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी। ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये ज्वाइन करने के लिए बोला हुआ। इसके बाद डी डैश सी डैश बी डैश, इसके बाद डी डैश, इसको ज्वाइन करना है, फिर सी डैश ये हो गया और फिर बी डैश ये हो गया और इसके बाद वापस ए, ये आ गई इसकी फिगर। अब इस फिगर को नाम भी देना है कि ये फिगर क्या है। तो उसमें साइड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 साइड है, तो ये जाएगा हेप्टागन।
तो 26 में एक पॉइंट दिया है, इसको P मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट 2, -4। ग्राफ पेपर ही बनाना है, इसके ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। इसे x इक्वल्स टू 0 में रिफ्लेक्शन करना है। x इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। अगर इसे y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे P पॉइंट को, तो P डैश पॉइंट हो जाएगा -2 -4, x का साइन चेंज हो जाएगा। इमेज का नाम ये बोल रहे हैं, इसका नाम है Q, जो उसकी इमेज आएगी ये है Q। उसके बाद Q को रिफ्लेक्ट करना है y इक्वल्स टू 0 के अबाउट। y इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, तो Q को रिफ्लेक्ट करना है x एक्सिस में -2 -4, और इससे पॉइंट जो इमेज पॉइंट मिल रहा है वो है R। अगर x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो y का साइन चेंज हो जाएगा, -4 से 4। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। पहले 2 -4, ये हो गया 2 -4। P के पॉइंट, Q के पॉइंट है -2 -4, -2 -4, ये आ गया Q के पॉइंट। फिर R के पॉइंट है -2, 4, ये हो गया R। फिगर PQR का नाम देना है तो उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये R पॉइंट है हमारा, PQR है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हो जाएगा ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, तो बेस हो गया 4, और ये हाइट ये पूरी जाएगी। ये डिस्टेंस 4 है और ये डिस्टेंस भी 4, हाइट होगी 8, यह जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट्स।